अस्सलाम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो का टॉपिक है गुलिवर्स ट्रैवल बाय जोनाथन स्विफ्ट। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम गुलिवर्स ट्रैवल के राइटर जोनाथन स्विफ्ट की बियोग्राफी, गुलिवर्स ट्रैवल के की फैक्ट्स एंड डिटेल समरी विद एनालिसिस डिस्कस करेंगे। सो आज का लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जोनाथन स्विफ्ट की बियोग्राफी को देख लेते हैं। जोनाथन स्विफ्ट 30 नवंबर 1667 में डबलिन के अंदर पैदा हुए थे और 19 अक्टूबर 1745 में इनकी डेथ हुई थी। स्टूडेंट्स, जोनाथन स्विफ्ट को पैट्रिक्स कैथीड्रल डबलिन के अंदर ही दफन किया गया था। बाय प्रोफेशन जोनाथन स्विफ्ट एक स्टायरिस्ट थे, एसेइस्ट थे, पोएट थे और एक क्लर्जीमैन थे। जब जोनाथन स्विफ्ट पैदा हुए थे तो उस टाइम इनके फादर की डेथ हो गई और काफ़ी ज़्यादा गुर्बत भरी ज़िंदगी गुजारी और उनकी अर्ली लाइफ का जो इनजस्टिस है, जो महरूमियाँ हैं, वो हमें उनकी राइटिंग में नज़र आती हैं। ट्रिनिटी कॉलेज से उन्होंने एजुकेशन कंप्लीट की, देन सर विलियम टेम्पल के सेक्रेटरी के तौर पे जॉब की। अगर इनकी राइटिंग स्टाइल की बात करते हैं तो इनको मास्टर ऑफ स्टाइल कहा जाता है। अपनी राइटिंग में आयरनी, एग्जेजरेशन और फैंटेसी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो जोनाथन स्विफ्ट की जो लैंग्वेज है वो काफ़ी सिंपल है बट शार्प मीनिंग कन्वे करती है। मेजर वर्क्स में गुलिवर्स ट्रैवल 1726 में पब्लिश हुआ था। उसके अलावा अ टेल ऑफ टब, द बैटल ऑफ द बुक, अ मॉडेस्ट प्रपोजल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जोनाथन स्विफ्ट के। की फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। फुल टाइटल है गुलिवर्स ट्रैवल या फिर ट्रैवल इनटू सेवरल रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। 1720 से 1725 में डबलिन के अंदर लिखा गया और 1726 में पब्लिश हुआ था। अगर हम इसके जॉनरा की बात करते हैं तो ये एक स्टाइल है। इसके अंदर फर्स्ट पर्सन को यूज़ किया गया और सेटिंग जो है वो इंग्लैंड एंड द इमेजिनेटिव नेशंस ऑफ लिलीपुट, ब्लेफ्स्को, ब्राउडिंग नैग, लपुट्टा एंड द लैंड ऑफ हॉनम्स में रखी गई है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स समरी। आज के लेक्चर के अंदर 4 जर्नीज को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, गुलिवर का फर्स्ट वॉयज स्टार्ट होता है 4 मई 1699 से लेकर 30 अप्रैल 1702 तक। 4 मई 1699 में गुलिवर ब्रिस्टल से एंटीलोप मीन्स एक जहाज़, ठीक है, एंटीलोप जहाज़ से अपनी फर्स्ट जर्नी को स्टार्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली एंटीलोप शिप जो है ये बहुत बड़े बड़े तूफ़ानों का सामना करता है और गुलिवर के साथ जितना भी क्रू होता है वो सभी वहाँ पर हलाक हो जाते हैं। गुलिवर जो है ये फॉर्चुनेटली स्विमिंग करता हुआ एक अजीब से आइलैंड पे पहुँच जाता है और काफ़ी ज़्यादा थकने की वजह से वो वहाँ पर सो जाता है। लेकिन जब वो जागता है तो अपने आप को एक अजीब सी जगह पे पाता है। इसके हाथ पाँव जो होते हैं ये बड़ी बड़ी रस्सियों से बंधे हुए होते हैं। इस जगह का नाम है लिलीपुट। यहाँ पे लोगों की हाइट बहुत ही कम है, यानी बोने लोग जो सिर्फ 6 इंच लंबे हैं। ये बोने गुलिवर को काफ़ी ज़्यादा अजियत देते हैं और फिर अपने बादशाह के हुक्म के अकॉर्डिंग गुलिवर को खींच कर बादशाह के पास लेके जाते हैं। इस आइलैंड यानी लिलीपुट पे हर चीज़ इंसान की हाइट के अकॉर्डिंग है, यानी हर चीज़ छोटी छोटी है। गुलिवर की हाइट लंबी होने की वजह से सारे बोने उसे काफ़ी अजीब नज़रों से देखते हैं। बादशाह के पास पहुंचने के बाद गुलिवर से काफ़ी ज़्यादा अश्योरेंस ली जाती है और फिर उसे आज़ाद कर दिया जाता है। गुलिवर वहाँ के तौर तरीके, उनकी ज़बान, सब कुछ सीख जाता है और फिर एक दिन गुलिवर को दोबारा बादशाह अपने दरबार में बुलाता है और वहाँ पर गुलिवर ये देखकर हैरान रह जाता है कि दरबार में नौकरी हासिल करने के लिए कौन कौन से टास्क जो है वो करने पड़ेंगे। सबसे पहले जो है वो ऊंची जगह से छलांग लगानी पड़ेगी, उसके अलावा डांस करना पड़ेगा और ये भी तय था कि जो जितनी ज़्यादा ऊंची जगह से छलांग लगाएगा उसे उतना ज़्यादा अच्छा रुतबा मिलेगा, उतनी ज़्यादा अच्छी जॉब मिलेगी। तो अब क्या होता है कि रसेल जो कि एक सेक्रेटरी होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा करतब दिखाकर ऐसे ही बादशाह का फेवरेट बन जाता है। यहाँ पे एक्चुअली बेल्ट रसेल के थ्रू जोनाथन स्विफ्ट जो हैं ये पॉलिटिकल सिस्टम को, इंग्लैंड का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको क्रिटिसाइज़ करता है कि यहाँ के प्रेसिडेंट भी ऐसे ही करतब दिखाकर प्रेसिडेंट बनते हैं, ना कि अपनी काबिलियत की बेस पर। लिलीपुट के अंदर किंग लोगों को 3 किस्म के धागे भी देता है जो उन लोगों को दूसरे लोगों से डिफरेंट बनाते हैं। एनीवे, गुलिवर को बादशाह से इजाज़त मिल चुकी होती है कि वो अपनी जो है वो कहीं भी किसी भी जगह जाके घूम फिर सकता है। आप गुलिवर सैर करता है बट लिलीपुट प्लेस के अंदर जो लोग थे वो छोटी छोटी ट्रिवियल मैटर्स को भी बहुत बड़े बड़े मैटर्स बनाते थे और उन पर झगड़े स्टार्ट कर देते थे। फॉर एग्जांपल, लिलीपुट और उनके साथ वाले आइलैंड के बीच में इस बात पे लड़ाई जा रही थी कि उबला हुआ अंडा जो है वो किस साइड से तोड़ा जाए, छोटे किनारे से तोड़ा जाए या फिर बड़े किनारे से तोड़ा जाए। इसी वजह से ये लोग जो थे ये लिटिल इंडियंस और बिग इंडियंस कहलाते थे, यानी 2 ग्रुपों में डिवाइडेड थे। इसी रेफरेंस से जोनाथन स्विफ्ट
ने इंग्लैंड के अंदर 2 रिलीजियस ग्रुप प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक पे क्रिटिसाइज किया है। इसके अलावा लिलीपुट को अपने नेबर्स कंट्री ब्लेफ्स्को से भी जंग का खतरा था। इसी वजह से एक दिन क्या होता है, गुलिवर जो है वो ब्लेफ्स्को का जहाज़ खींच कर ले आता है, जिस पर बादशाह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। फिर एक दिन क्या होता है कि मलका के चैम्बर के अंदर आग लग जाती है, जिससे गुलिवर अपने यूरन से बुझाता है, जिस पर मलका नाराज़ हो जाती है। विद इन टाइम क्या होता है, गुलिवर को ये अंदाज़ा हो जाता है कि फिल्म नैब भी गुलिवर को पसंद नहीं करता और गुलिवर को वहाँ से निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा साजिशें कर रहा है। इसी तरह गुलिवर पर बहुत सारे झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, उस पर गद्दारी का चार्ज लगा दिया जाता है और उसको सज़ा के तौर पर ब्लाइंड करने का डिसीजन लिया जाता है। अब एक आदमी गुलिवर की वहाँ से निकलने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और 3 दिन बाद गुलिवर सीक्रेटली लिलीपुट से ब्लेफ्स्को रवाना हो जाता है और एक जहाज़ की हेल्प से गुलिवर 30 अप्रैल 1702 में वापस अपने मुल्क पहुँच जाता है। अगर हम इस वॉयज को क्रिटिकली देखते हैं तो लिलीपुट की अपने नेबर्स के साथ लड़ाई, गुलिवर से उनकी दुश्मनी, फिर फिल्म नैब की गुलिवर के अगेंस्ट साजिशें, गुलिवर का कोइन के चैम्बर पे यूरिन करना, ये सब हमें इंग्लैंड की सोसाइटी के बारे में बताता है। और कोइन के चैम्बर पे यूरिन करने का पर्पज़ ये था कि स्विफ्ट ने क्वीन एन जो इंग्लैंड की मलका थी, स्विफ्ट की हेल्प ना करने पे जोनाथन स्विफ्ट ने उस यूरिन वाले वाक़े, उस यूरिन वाले अमल के थ्रू उस कोइन की इंसल्ट की थी। यहाँ पर फर्स्ट वॉयज जो है ये एंड हो जाता है। वॉयज टू ब्रॉबडिंग नेग, ऑलमोस्ट 2 मंथ के बाद गुलिवर 20 जून 1702 के अंदर एक बार फिर एक नई जर्नी को स्टार्ट करता है। आपकी बार जहाज़ जो है ये फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करता है, काफ़ी तूफ़ानों का सामना करता है। इसी दौरान वो एक आइलैंड पे पहुंचते हैं ताकि जितना भी क्रू है वो वहाँ से ताज़ा पानी पी सके। जो गुलिवर जो है वो पूरे क्रू के साथ वहाँ पर उतरता है और उस आइलैंड पर जहाँ पर हर चीज़ एक्स्ट्रा साइज़ की होती है उसको देख के काफ़ी हैरान हो जाता है। इतने में एक बहुत लंबा शख्स आता है और क्रू को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सारा क्रू जो है वो वहाँ से अपनी जान बचाकर जहाज़ पे रवाना होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब की बार अगेन गुलिवर वहाँ पर उस आइलैंड के ऊपर अकेला रह जाता है। उस आइलैंड का नाम है ब्रॉबडिंग नेग। अब गुलिवर उस लंबे शख्स की अटेंशन ग्रैब करने में कामयाब हो जाता है और वो उस शख्स से बातचीत करने लगता है। बाय प्रोफेशन वो फार्मर होता है और वो गुलिवर को ऊपर उठा लेता है। अब गुलिवर को महसूस होता है कि वो लिलीपुट के लोगों के बराबर है, यानी वो अपने आप को बोना महसूस करता है। वो फार्मर गुलिवर को अपने घर लेके जाता है, जहाँ पर उसकी फैमिली गुलिवर को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि इतने छोटे साइज़ का इंसान भी होता है। गुलिवर वहाँ देखता है कि हर चीज़ का साइज़ काफ़ी हद तक बड़ा है। इसी दौरान उस फार्मर का 10 साल का बेटा गुलिवर को टांगों से उठाकर ऊपर करता है, जिस पर गुलिवर काफ़ी ज़्यादा डर महसूस करता है। वहाँ एक बिल्ली का साइज़ जो होता है वो एक बैल जितना होता है और एक चूहे का साइज़ होता है एक डॉग के जितना। स्लोली गुलिवर वहाँ की ज़ुबान सीखना शुरू कर देता है, वहाँ के तौर तरीके सीखता है और वहाँ पर काम करके पैसे कमाना स्टार्ट कर देता है। शुरू में तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और इतनी ज़्यादा मेहनत करने की वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, लेकिन जब उस लंबे शख्स उस फार्मर को महसूस होता है कि गुलिवर इतना ज़्यादा बीमार है और उसे ये डर होता है कि वो कहीं मर ना जाए, तो वो उसको सेल कर देता है। अब सेल किसके हाथों करता है? कोइन के हाथों 1000 सोने के सिक्कों के एवज उसको सेल कर देता है। और कोइन को जो है वो बोने बहुत पसंद होते हैं, तो इसलिए वो गुलिवर को हर टाइम अपने साथ रखती है। लेकिन वहाँ का किंग जो है वो गुलिवर से खुश नहीं होता, क्योंकि उसे यकीन नहीं आता कि इतने छोटे इंसान भी होते हैं। बेसिकली स्विफ्ट जो है ये यहाँ पर 100 फीट लंबे इंसान जो खुद पर बहुत नाज करते हैं उनको क्रिटिसाइज करता है। फिर बादशाह क्या करता है, गुलिवर से इंग्लैंड के बारे में, उसकी कंट्री के बारे में काफ़ी ज़्यादा सवालात करता है, जिस पर गुलिवर उसे अपनी दुनिया के लोग, अपने मज़हब, अपने रूल्स, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट सबके बारे में बताता है। इस पर बादशाह बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि गुलिवर का कद, गुलिवर का जो साइज़ है वो एक इंसेक्ट के बराबर है, लेकिन उसके पास इतना ज़्यादा नॉलेज है। स्टूडेंट्स, ब्रॉबडिंग नेक के अंदर गुलिवर को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। एक बार तो उसको एक डॉग उठा के ले जाता है छत के ऊपर, उसके अलावा एक चील उसे उठाने की कोशिश करती है। इसी तरह से उसे काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। कुछ अर्सा के बाद गुलिवर का ये दिल चाहता है कि वो वापस चला जाए, वहाँ से चला जाए। तो क्या होता है कि एक दिन एक ईगल आता है, उसे बॉक्स में उठाकर वहाँ से लेके उड़ जाता है। जब वो आसमानों में जाता है तो एक दूसरा ईगल जो है वो उसको छीनने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान गुलिवर का बॉक्स जो होता है वो समंदर में गिर जाता है। बाय चांस गुलिवर के करीब एक जहाज़ होता है जो उसको लिफ्ट देता है और 2 साल के बाद गुलिवर जो है वो अपने घर, अपने मुल्क में वापस आ जाता है। यहाँ पर दूसरा वॉयज जो है वो एंड हो जाता है। थर्ड वॉयज है वॉयज टू लिपुटा, बालनी बार्बी, लुगनैग, ग्लब ट्रिप एंड जापान। 5 अगस्त 1706 को गुलिवर अपना तीसरा जर्नी स्टार्ट करता है। इस बार क्या होता है कि क्रू के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा बीमार होते हैं। गुलिवर कुछ लोगों के साथ छोटी बोट में होता है और कुछ ही देर में समुद्री लुटेरे आते हैं और गुलिवर के साथ साथ बाकियों का सारा सामान लूट कर ले जाते हैं और गुलिवर को समंदर में फेंक देते हैं।
5 दिन के बाद गुलिवर एक अनसीन और अनजान आइलैंड पे पहुंच जाता है, और ये आइलैंड जो है बेसिकली ज़मीन से 100 गज़ हवा में मौजूद होता है। यहाँ के लोग जियोमेट्री और म्यूज़िक में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, इतने बिजी हैं कि हर कोई हर वक्त कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। इन लोगों को ये डर होता है कि कहीं सूरज ज़मीन को खा ना जाए, और ये डर उन्हें सोने भी नहीं देता। इन शॉर्ट ये लोग फल्कियात का बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, लेकिन जोनाथन स्विफ्ट इनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इन लोगों की लाइफ में ह्यूमन इमोशंस जैसी कोई चीज़ नहीं है, यानी इमोशंस से खाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सब कुछ सिर्फ साइंस और म्यूज़िक ही है इनके लिए। यहाँ से इस आइलैंड से आगे गुलिवर बहुत सारे छोटे जजीरों पर जाता है। गुलिवर एक आइलैंड लुगाडो में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि बहुत सारे साइंटिफिक काम हो रहे होते हैं। खीरे से सूरज की शुआएं गुजार कर उनको बोतल में बंद किया जा रहा होता है, ताकि जब गर्मियाँ चली जाएँ तो सर्दियों में उन शुआओं से फ़ायदा हासिल किया जा सके। इंसानी गलाजत को एक्चुअल ग़ज़ा में, एक्चुअल खुराक में कन्वर्ट किया जा रहा है। घरों की छतों से बेस की तरफ को तामीर किया जा रहा है। उसके अलावा पत्थर जो हैं उनको नरम करके पिलो की तरह सॉफ्ट किया जा रहा है, ताकि उनको एज पिलो यूज़ किया जा सके। ये सब जो है लेबॉर्टरीज बस पैसा वेस्ट कर रही थी। फिर गुलिवर जो है वो ग्लब ड्रिप ड्रिप के अंदर जाता है। ये एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर जादूगर रहते हैं, तो जादूगरों के जजीरों पे पहुँचता है तो वो वहाँ पर बहुत सारे फेमस मुर्दा लोगों की रूहों से मिलता है। फिर वहाँ से लुगनैग आइलैंड पर जाता है, जहाँ लोगों को मौत नहीं आती। यस, वो मरते नहीं हैं, मगर जब गुलिवर देखता है कि हद से ज़्यादा बूढ़े लोग मौत की ख्वाहिश में रो रहे हैं, तब उसे एहसास होता है कि मौत जो है ये भी एक ब्लेसिंग है। गुलिवर जापान से होता हुआ 1710 को अपने मुल्क इंग्लैंड में वापस आ जाता है। यहाँ पे 3rd वॉयज एंड होता है, 4th वॉयज स्टार्ट होता है, वॉयज टू हॉर्निम्स। 3 बार सफ़र करने के बाद गुलिवर के सफ़र की जो डिज़ायर होती है वो भी तक ख़त्म नहीं हुई होती। 7 सितंबर 1710 में एक बार फिर गुलिवर अपना एक नया जर्नी स्टार्ट करता है। अब की बार जिस जहाज़ पर गुलिवर सवार होता है उस सारे क्रू के अंदर बहुत सारे लुटेरे होते हैं। वो गुलिवर के हाथ पैर पूरी तरह से बांध कर उसे एक वीरान आइलैंड पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर गुलिवर को बहुत गंदे हुलिये वाले लोग घेर लेते हैं, उसे डराने लगते हैं, बट वहाँ पर एक हॉर्स के आने पर लोग भाग जाते हैं। वो हॉर्स गुलिवर से बात करता है, बट वो समझ नहीं पाता। उसे बस 2 ही वर्ड समझ में आते हैं, फर्स्ट इज़ हॉर्निम्स एंड सेकंड वन इज़ याहूस। वो हॉर्स गुलिवर को अपने घर ले जाते हैं। गुलिवर को पता चल जाता है कि यहाँ पर जो घोड़े हैं उन्हीं का रूल है, यानी रूलर घोड़े हैं जिनमें बात करने और अकल करने की सलाहियत है। जबकि याहू जो शक्ल सूरत में इंसान की तरह है, वो ना बोल सकते हैं और ना ही अपनी अकल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ इमोशंस को फॉलो करते हैं। गुलिवर जो है वो स्लोली घोड़ों के साथ रहना स्टार्ट कर देता है। वो उनके रूल्स से, उनके लाइफ स्टाइल से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होता है, और उतना ही ज़्यादा याहू से वो नफरत करने लग जाता है। इस वॉयज में जो हॉर्सेज हैं वो अकल को रिप्रेजेंट करते हैं, रीज़न को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि याहूस जो है वो एक दूसरे को मारते हैं, सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब वो गुलिवर और घोड़े मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि किस तरह से याहूस की जो जनरेशन है, जो नस्ल है, उसको ख़त्म कर दिया जाए, ताकि बुराई जड़ से ख़त्म हो जाए। फिर एक दिन गुलिवर को बताया जाता है कि उसे घोड़ों का जजीरा छोड़ना पड़ेगा, जिस पर गुलिवर काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। वापस आकर भी गुलिवर जो है वो इंसानों से नफरत करने लगता है, जस्ट बिकॉज ऑफ याहूस। ठीक है, तो वो अपने साथ 2 घोड़े लेकर आता है ताकि उनके साथ अपना वक्त गुजार सके। यहाँ पर वीडियो लेक्चर एंड होता है। आई होप आपको गुलिवर्स ट्रैवल अच्छे से समझ आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। अपना रखना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।